तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उनकी जब तक कृपा नहीं होती, यानी सीता जी की जब तक कृपा नहीं होती, तब तक कोई भी राम जी का ना तो गुणगान लिख सकता है ना बोल सकता है। तो ये जो है सीता जी की प्रेजेंस की वजह से हुआ। तो क्या हुआ कि तो क्यों चूज किया रामायण रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि जी को? भाई और भी सेजिस थे वहां पे, क्वालिफाइड थे, बहुत अच्छे सेजिस थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन लेकिन वाल्मीकि जी को ही क्यों चूज किया? तो दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो हो गया कि मदर सीता जो है वो वहां पर उनके आश्रम में प्रेजेंट थी, वो और किसी ऋषि के आश्रम में नहीं थी, उनके आश्रम में प्रेजेंट थी, तो उनकी कृपा थी, उनकी उनका आशीर्वाद था। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या था कि वाल्मीकि जी की हिस्ट्री। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने राम नाम का भजन किया था, तो वो एलिजिबल हो गए रामायण लिखने के लिए। तो हम अब वाल्मीकि जी की हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये एक वीडियो है, आप इसे देखें, आपको पता चलेगा कि वाल्मीकि जी पहले कौन थे। महर्षि वाल्मीकि का असली क्लियर? आपको आवाज आ रही है? नाम रत्नाकर था। उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। लेकिन बचपन में एक भीलनी ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया और फिर इनका लालन पालन भील परिवार के साथ ही हुआ। भील जाति अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी भील परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करने लगे थे। एक बार नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे, तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया और उन्हें बंदी बना लिया। इस पर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम ये अपराध क्यों करते हो? तो रत्नाकर ने कहा कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मैं ऐसा करता हूँ। इस पर नारद मुनि ने कहा कि जिस परिवार के लिए तुम यह अपराध करते हो, क्या वे तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है? नारद जी की ये बात सुनकर रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांधा और इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए अपने घर गए। जब उन्होंने यह सवाल अपने परिवार के लोगों से किया, तो उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी उनके इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता था। उन्होंने वापस आकर नारद जी को स्वतंत्र कर दिया और अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना की। इस पर नारद जी ने उनको राम नाम का जप करने का उपदेश दिया। लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम राम की जगह मरामरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा, तुम मरामरा ही बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इसी शब्द का जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन हुए रत्नाकर के शरीर पर कब दीमकों ने बाम्बी बना ली, इसका पता उन्हें चला ही नहीं था। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर बनी बाम्बी को देखकर रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया। तब से उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। महर्षि तो हमें क्या पता चला कि वाल्मीकि जी कौन थे? वो एक रत्नाकर नाम के डाकू थे, और नारद मुनि ने उन्हें इंस्पायर किया, तो उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। लेकिन इनिशियली क्या हुआ, वो राम बोल ही नहीं पा रहे थे, वो क्या बोलते थे, मरा मरा मरा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्सट्रीमली सिंफुल लोग जो होते हैं, वो भगवान का नाम ले ही नहीं पाते। तो जब पाप ज्यादा होता है ना, तो कोई भगवान का नाम नहीं ले पाता। अब कई बार हम जाते हैं, बोलते कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन वो क्या करते, वो बोल ही नहीं पाते भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि पाप पाप जो उनके एक्यूमुलेट हुए हुए उसकी वजह से। तो ये और साथ में फिर सेकंड पॉइंट हमें क्या पता चला कि जब नाम जाप करते हैं तो क्या होता है कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, मतलब ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिलता है तो इसके ज्ञान को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तपस्या। यानी कि क्या किया वाल्मीकि जी ने, उन्होंने नाम जाप किया और नाम जाप की तपस्या की, जाप करने की तपस्या करी। उन्होंने इतनी तपस्या करी जाप करते करते कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब क्या होता है कि अगर हमें
स्कूल में भी पढ़ाई कर रही है, एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो हमें क्या करना होता है, तब भी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन उसमें क्या होता है, हमें भौतिक भौतिक बुद्धि चाहिए, मटेरियल इंटेलिजेंस चाहिए हमें उसके अंदर। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसको लेने के लिए भी तपस्या है। लेकिन तपस्या जो होती है उससे क्या बनता है, हमारा पहले कैरेक्टर बनता है। तो क्या चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए, अच्छा कैरेक्टर। जब कैरेक्टर बनेगा तो अपने आप क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो रिवील हो जाता है। तो हमें ज्यादा ऑस्टेरिटीज करनी चाहिए, ज्यादा नाम भजन करना चाहिए भक्ति के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर डिजायर बढ़ेगा, किस लिए, श्रवण करने का, भगवान के बारे में सुनने का। तो जब ये डिजायर बढ़ता है तो अपने आप हमें क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज आती है। तो ये बात पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें क्या है, कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर चाहिए, तभी आध्यात्मिक नॉलेज जो है वो मिलती है। ठीक है। अब रामायण, रामायण के ना अलग अलग मीनिंग्स है। जैसे रामायण क्या है, राम प्लस आयन। तो राम कौन हो गए, लॉर्ड राम यानी कि श्री राम। और आयन का क्या मतलब होता है, व्याख्यान करना यानी एक्सप्लेनेशन करना। तो इसका क्या मतलब हुआ रामायण का, कि एक ऐसा महाकाव्य जो कि क्या करता है, भगवान राम का गुणगान करता है। और क्या होता है, कई लोग क्या कहते हैं, कई आचार्य बताते हैं रामायण का मतलब है रमा जमा आयन। अब रमा कौन है, रमा इज हमारी सीता मैया। तो यानी कि सीता मैया के कैरेक्टर का जो गुणगान है ना, जो काव्य है, जो पोएम है, वो क्या है, रामायण। रमा जमा आयन यानी कि सीता मैया के कैरेक्टर का व्याख्यान। और कई लोग क्या कहते हैं, रमा, राम का क्या, रमा का क्या मतलब होता है, दिव्य आनंद। तो दिव्य आनंद, और आयन का क्या मतलब होता है कि शरण लेना। तो यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि दिव्य आनंद ने जो क्या है, शरण ली है, किसकी, जिसकी शरण ली है वो क्या है, रामायण। दिव्य आनंद ने जिसकी शरण ली है वो है रामायण। तो रामायण जो है जब कंपोज हुई थी, तो राम जी उस समय के 40 वर्ष के थे। उनकी जो मैरिज थी, विवाह जब सीता जी से हुआ तो वो 12 साल के थे। एंड सीता जी जब अयोध्या आई तो उसके बाद वो 12 साल तक वहां, मतलब 11 साल तक वहां रही। तो एज क्या हो गई राम जी की तब, 24 साल। अब वो 25 के हो ही रहे थे तो उनका राज्य अभिषेक होने लगा। तो राज्य अभिषेक तो हो नहीं पाया, वनवास मिल गया। तो 14 साल के लिए वनवास गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 25 + 14 यानी कि 39 ईयर्स के बाद वो वापस आए। एंड फिर सीता मैया को दोबारा जो है वन में जाना पड़ा। तो तब क्या था, 40 साल। तो ये एज नहीं है, मतलब 40 साल तक भगवान तो वैसे चिन्मय ही है। पर यहाँ पे क्या है कि 40 साल तक, 40 वर्ष तक उन्होंने लीला कर रहे हैं, 40 साल हो गए उन्हें लीला करते हुए। तो अब हमारा बाल कांड जो शुरू होता है, पहला कांड क्या है, बाल कांड। अब उसमें क्या है, 77 चैप्टर्स है। कितने, 77 चैप्टर्स है, सर्ग, सर्ग बोलते हैं जिसे वाल्मीकि रामायण के अंदर। और टोटल जो है 2809 श्लोक है। तो बाल कांड जो है वो पहली किताब है रामायण की, और उसमें बेसिकली क्या है, भगवान जी श्री राम का बर्थ, फिर उनका चाइल्डहुड, फिर उनका एजुकेशन, मैरिज, इसके इसके बारे में बाल कांड के बारे में बताया गया है। अब आगे स्टोरी क्या है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख ली। अब रामायण लिख तो ली, लेकिन उसका प्रचार प्रसार तो होना चाहिए। तो प्रचार प्रसार कौन करेगा, उन्होंने फिर ध्यान लगाया, ध्यान करते हैं तो उन्हें कौन नजर आए, लव और कुश। और लव और कुश से कौन बेटर हो सकता है भगवान के बारे में बताने का। अब क्या किया गया, लव कुश को सिखाया गया, रामायण सिखाई गई, भाई उसका मीटर, उसको कैसे गाना है, कैसे बोलना है। और फिर उनका अब उस चीज में उनको सिखाया गया, और फिर उन्हें भेजा गया प्रॉपर कि वो उच्चारण कर सके। और फिर उन्हें भेजा गया जगह जगह प्रचार करने के लिए। तो जो लव और कुश है वो बड़े आनंद से जगह जगह जाते, सारे ऋषि मुनियों को रामायण सुनाते, और भगवान का नाम लेना सिखाते। और इससे क्या हुआ कि हर जगह गुणगान फैल गया रामायण का, और साथ में लव और कुश का भी, कि ये बहुत छोटे से बड़े प्यारे बालक हैं जो बड़ा अच्छा रामायण जो है वो सुनाते हैं। तो जगह जगह उनको बुलाया गया। तो एक दिन कहाँ पहुंचे वो, अयोध्या। वो अयोध्या पहुंच गए।
और वहां पे वो रामायण जो है सुनाना जब शुरू किया, तो राम जी ने सबसे पहले अपने रिलेटिव्स, अपने भाइयों को, सबको बुलाया। और सबको बुलाकर बोला कि आओ यहाँ पर रामायण सुना रहे हैं। और उनके लिए रामायण क्या थी? उनके लिए रामायण थी रमायन, यानी कि सीता जी का गुणगान। और वो ऐसा ये नहीं कह रहे थे कि भाई इसमें मेरा गुणगान है आओ सुनो, नहीं, वो कह रहे इसमें सीता जी का गुणगान हो रहा है, सब आओ और सुनो रामायण। और अब क्या हुआ कि वो अपने सिंहासन पे बैठ गए। अब जो सिंहासन था वो 16 स्टेयर्स के ऊपर था, और नीचे सारे जितने भी उनके मंत्री भाई सब लोग बैठे, और बीच में बैठ गए लव लव और कुश। और वो रामायण जो है उन्होंने गाना शुरू किया, महाकाव्य गाना शुरू किया, गुणगान करना शुरू किया। तो राम जी को हुआ कि मैं भी नजदीक जाके सुनूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने गहने पकड़े, अपने कपड़े पकड़े, और एक स्टेप नीचे। फिर थोड़ी देर में कि कोई डिस्टर्ब ना हो, तो फिर से गहने पकड़े और कपड़े पकड़े, फिर एक स्टेप। धीरे 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 करते 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 वो नीचे ही पहुंच गए। और सब जो राजा है नीचे आ गए हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। सब इतने खोए हुए हैं, इतने मोहक रूप से सुन रहे हैं, सब खोए हुए हैं कि हाँ ये तो गुणगान हो रहा है, राम जी का गुणगान हो रहा है, सीता जी का गुणगान हो रहा है, सब खोए हुए हैं। और बीच में राम जी से, अरे वाह देखो देखो कितना बढ़िया है। और उनको पता ही नहीं लग रहा कि राम जी जो है वो यहीं बैठे हैं। थोड़ी देर में देखते हैं, अरे ऊपर, अरे राम जी कहाँ गए? राम जी देखा तो राम जी नीचे ही बैठे हैं। अब तो इतना ज्यादा सब खो गए कि इतनी सुंदर महाकाव्य है ये, जब इसका व्याख्यान होता है तो कितना सुंदर होता है। अब सबसे पहले लव और कुश क्या बता रहे हैं? अयोध्या के बारे में। अब अयोध्या के बारे में क्या है, अयोध्या क्या है? सबसे पहले अयोध्या जो है वो किसने बनाई? अयोध्या जो है वो मनु, यानी कि सूर्य के जो पुत्र है, उन्होंने अयोध्या बनाई। और वो सबसे पहले राजा है दशरथ जी की लिनिएज में। और अयोध्या किस शेप में है? चौसर की शेप में। चौसर होती है ना ऐसे ऐसे, यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाई हुई है चौसर। तो बीच में क्या है? बीच में सारी बड़ी बड़ी रोड्स है, और साइड में सारे रहने के रिहायशी एरिया है सारा साइड में। और ये इतनी बड़ी है कि पूरे सारे डायरेक्शंस में स्ट्रेच्ड है, मतलब पूरे चारों 10 दिशाओं में इतनी ज्यादा है। और वेल प्लान्ड है रोड्स इसकी। और इतने वहां पे पेड़ है, प्लांट वेल प्लांट भाई, आसपास पेड़ है, आम के पेड़ है बड़े बड़े। वहां पे क्या बोलते हैं, बगीचे हैं सुंदर सुंदर। और दूर दूर से लोग आते हैं, सारे दूसरे राजा आते हैं वहां पे कर देने के लिए, सब आते हैं, बहुत ट्रैवलर्स आते हैं अयोध्या में। वहां पे वाइट कलर के बड़े बड़े मैंशंस हैं रोड के साइड में। और साथ में जो वहां पे दरवाजे हैं या वो हैं, वो किससे, वो जो पन्ना होता है ना, पन्ना हरे रंग का, उस वो जड़ी हुई है सब पे, जो सबसे महंगा है। चंदन के जो गेटवेज है वो चंदन से बने हुए हैं। और रोशनी के लिए क्या यूज होती है? मणियां। अब यहाँ वहां इलेक्ट्रिसिटी तो उस समय होती नहीं थी, तो रोशनी के लिए क्या है? मणि लगी हुई है, मणि सारी जगह। और रात को अगर रोशनी नहीं चाहिए तो उस मणियों पे कपड़े से ढक दिया जाता था। तो ऐसी थी अयोध्या, इतनी सुंदर। अयोध्या का क्या मतलब है? अजमा योद्धा, यानी कि जहां पर कोई भी क्या है कि हिम्मत नहीं कर सकता वहां पे युद्ध करने की। कोई भी नो वन कैन डेयर टू थिंक अबाउट फाइटिंग विद अयोध्या। और अयोध्या में लोगों के अंदर ना तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना ही एक्सटर्नल। ऐसा हमारे क्या होता है, हमारे तो अपने ही अंदर हमारा मन कुछ कहता है, हमारी बुद्धि कुछ कहती है। हम उसी द्वंद में लगे रहते हैं कि अरे क्या करे क्या करे। लेकिन अयोध्या में लोग इतने पीसफुल थे, और अपने उनके इतने शांत थे कि उनके अंदर कोई द्वंद नहीं था। तो बाहर से तो कोई लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा, होता नहीं था, तो अंदर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं थे वहां पे। और ऐसा कहा जाता था कि कोई बाउंड्री, इतना बड़ा था कि कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज थी। और बाउंड्री क्या था? बाउंड्री के बाहर क्या था? एक बहुत बड़ा जलाशय। किसी को अगर अयोध्या आना है ना, तो पहले उस बड़े जलाशय को पार करना पड़ेगा, फिर जाके वो अयोध्या पहुंचेगा। अब ये जलाशय इतना बड़ा था, वो पॉन्ड इतना बड़ा था कि जो बादल भी थे ना, तो वो उनको पानी चाहिए होता था, तो वो उसी जलाशय से पानी भरते थे। और इतने भारी हो जाते थे कि उनसे आगे जाया नहीं जाता था, कि वहीं अयोध्या में ही सारा पानी जो है वो बरसा देते थे। अब वहां के जो योद्धा थे,
वो इतने ज्यादा, ऐसा कहा जाता था कि अयोध्या में बब्बर शेर रहते, यानी कि वहां पे जो उनके योद्धा थे वो इतने ज्यादा करेजियस थे, उनका वैलर इतना ज्यादा था कि कि वो इतने ज्यादा वो युद्ध कौशल में फाइन थे कि भाई कोई उनसे लड़ने का सोच भी नहीं सकता था। वहां पे ना ही कोई भुखमरी थी, कोई डिस्टरबेंसेस नहीं थी, पानी भी जो है वहां पर्याप्त था। अब क्या हुआ कि वैसे जो अगर पानी पानी लेने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है देव मात्रक और दूसरा होता है नदी यार मात्रक। होते करेगा मानिए आप हलाने ऑप्शन पाएंगे दादी देव समझ मात्रक में क्या होता है, देव मात्रक में, देव मात्रा के अंदर क्या होता है कि नेचुरली पानी आता है जब, यानी कि बारिश के थ्रू। और नदी मात्रक क्या होता है कि पानी जो है उसको स्टोर किया हुआ है, यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज हैं, और ये बारिश के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो मैन मेड रिसोर्सेज, तो वहां पर नदी मात्रक ही इतना पानी था अयोध्या में कि क्या हुआ कि 12 साल तक वहां वर्षा ही नहीं हुई, बारिश हुई ही नहीं, और किसी को पता ही नहीं चला कि भाई 12 साल हो गए कि बारिश नहीं हुई। मतलब इतना वहां पानी, इतना उनका स्टोरेज, इतना हर सारे रिसोर्सेज इतने ऐप थे। तो एक बार क्या हुआ कि डिस्कशन होने लगी कि भाई चर्चा हो गई, अरे 12 साल से बारिश नहीं हुई है अयोध्या में। और ये चर्चा होते होते बात दशरथ जी के पास पहुंची। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसे ही चर्चा हो गई। अब दशरथ जी को पता चला, अच्छा 12 साल से बारिश नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपने जो पंडित लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, उनसे पूछवाया कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि अयोध्या में बारिश नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा शनि की महादशा चल रही है। अब शनि की महादशा चल रही है, दशरथ जी ने उठाया अपना रथ, उसमें बैठे और चल पड़े शनि की ओर। अब दशरथ का क्या मतलब होता है, दशरथ का मतलब होता है कि वो एक साथ दसों दसों दिशाओं में फाइट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, अप एंड डाउन, तो ये दसों दिशा हो गई। तो वो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली इन दसों दिशाओं में क्या है, लड़ाई कर सकते हैं। तो अब जब ये शनि की तरफ जाने लगे तो शनि की नजर कहाँ थी, अयोध्या पे। अब जब ये वहां जा रहे हैं तो शनि की नजर कहाँ पड़ी, दशरथ जी पे। अब जब शनि की दशा नजर पड़ती है तो क्या होता है, उसी समय दशरथ जी जो है वो अपने रथ से गिरे, और गिर पड़े, और रथ भी उनका गिर गिर गया। अब इस समय क्या हुआ, जब वो गिर रहे हैं अपने आकाश में ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो वहां कौन आए, जटायु। जटायु कौन है, बहुत बड़े ईगल, जटायु के बारे में आप सबको पता ही होगा। तो जटायु आए, और उन्होंने क्या किया, दशरथ जी को अपने पंखों में बचा लिया, और फिर जटायु ने बिठाया दशरथ जी को और चल पड़े शनि की ओर। और दशरथ जी बैठे हैं जटायु के ऊपर, और साथ में उन्होंने क्या किया, अपना तीर कमान निकाला और शनि की तरफ कि हाँ अब मैं इसे मारूंगा। और जब शनि ने ये देखा ना, देख के वो इतने खुश हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए दशरथ जी से कि भाई अगर इनका तीर भी मुझे लग जाए ना तो ये भी आशीर्वाद होगा, ये इतने पराक्रमी है ये। और वो खुश हो गए शनिदेव, और उन्होंने कहा कि आपका तीर भी मुझे लगे ना तो ये मेरे लिए आशीर्वाद है, देखिए हो रही है अयोध्या में बारिश, नहीं नहीं रुक रही बारिश, वहां पे हो रही है। तो ये हुआ। तो दशरथ जी के पराक्रम की वजह से, ये क्या होता है, कर्तव्य राजा का, उनका कमिटमेंट था अपनी प्रजा की तरफ कि हाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश क्यों नहीं हो रही, हमारे हमारी प्रजा को कोई नुकसान ना हो जाए, तो चल पड़े कि हाँ शनि से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए लड़ चल पड़ी है। अब जब दशरथ जी की सहायता किसने करी, जटायु ने। जटायु ने जब सहायता करी तो दशरथ जी ने बोला, मांगो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जटायु ने कहा कि अच्छा, अगर आपका कोई पुत्र हो ना तो आप उसे मुझे दे दे। तो दशरथ जी ने, उस समय तो उनका कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने कहा कोई पुत्र तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इससे आचार्य पता है क्या कहते हैं हमें, कि कौन कह सकता है मांगो क्या चाहिए, सिर्फ भगवान, सिर्फ कृष्ण ये बात कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। हमें क्या कहना चाहिए, हमें हमेशा कहना चाहिए कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, जो मेरा सामर्थ बनेगा, मैं सामर्थ है जो मेरा, मैं वो सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो ये हुआ। तो अयोध्या में सब कुछ बहुत खुश खुश था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अलाउड था, लेकिन सिर्फ एक चीज अलाउड नहीं थी। वो क्या था, शब्द भेदी बाण।
यानी कि कभी भी शब्द भेदी बाण नहीं कोई चलाएगा। शब्द भेदी बाण क्या होता था? सुनकर बिना देखे दूर से ही बाण चला दिया जाता था। तो ऐसा क्यों? अभी आपको श्रवण कुमार की स्टोरी पता होगी। एक श्रवण कुमार थे, वो, उनके माता पिता जो है वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे। श्रवण कुमार उन्हें ऐसे तराजू में बिठा कर पूरी तीर्थ तीर्थ स्थान जो है वो दिखवा रहे थे। एक जगह वो वहां रुके और पानी लेने के लिए जाने लगे नदी की तरफ। और वहां पर जब उन्होंने लोटे को नदी में डाला तो क्या आवाज आई? डुम 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 डुम, ऐसी आवाज आई। तो दशरथ जी वहीं पर थे। उन्होंने सोचा ये जो आवाज आ रही है किसी शेर की है। तो उन्होंने सुन के ही बाण चला दिया, और बाण चलाया वो जाके कहाँ लगा? श्रवण कुमार को। और श्रवण कुमार ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। जब दशरथ जी ने जाकर उनके माता पिता को यह बात बताई तो उनके माता पिता बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनका तो सहारा एक ही था ना, श्रवण कुमार। और उन्होंने श्राप दे दिया दशरथ जी को कि जिस तरीके से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ना, उसी तरीके से तुम भी अपना प्राण त्यागोगे अपने पुत्र के वियोग में। और ये जो इस श्राप की वजह से आगे पूरी रामायण, ये सबको ही पता है। और उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता ने अपना देह त्याग दिया। तो इसीलिए शब्द भेदी बाण जो है वो मना किए हुए थे। अयोध्या में शब्द भेदी बाणों का कोई यूज नहीं करता था। लेकिन वैसे सब बहुत अयोध्या में प्रफुल्लित थे, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो ये तो हुई हमारी वाल्मीकि रामायण के बारे में, और वाल्मीकि जी के भी बारे में हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस की किसने रचना करी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब उनके बारे में भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। तो 1554 में श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, आत्माराम दुबे और हुलसी मैया के घर पर राजपुरा में। अब जब इनका जन्म हुआ तो ये रोए नहीं। कोई बच्चा पैदा होता है क्या करता है? वो सबसे पहले रोता है। ये रोए नहीं, इन्होंने क्या बोला? राम। और इनके से 32 के 32 दांत थे। और साथ में ये इनके डील डॉल जो था वो 5 साल के बच्चे के जितना था। तो जब इनको इनके पिता ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो मुझे लक्षण सही नहीं लग रहे। ये तो मुझे लग रहा है ये बच्चा जो है हमें बहुत ज्यादा दुख प्रदान करेगा। तो अब जब ये बातें होने लगी तो उनकी मैया चिंता में आ गई कि भाई, हुलसी मैया, कि भाई मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी आया थी, दासी थी, चुनिया नाम की, उनको बोला कि तुम ना ये इस बच्चे को ले जाओ, यहाँ से अपने ससुराल ले जाओ। और चुनिया जो है वो अपने ससुराल ले गई तुलसीदास जी को। और अगले ही दिन हुलसी मैया जो थी, यानी कि तुलसीदास जी की मैया, उन्होंने अपने चिंता में प्राण त्याग दिए। बाद में फिर ये चुनिया चुनिया जो थी उन्होंने ही लालन पोषण किया तुलसीदास जी का। और फिर बाद में जाके नरहरि स्वामी जो थे वो मिले इन्हें, और उन्होंने देखा कि ये तो गायत्री मंत्र बिना सिखाए ही इनको आता है। हाँ, और इनका नाम पड़ा राम बोला, क्योंकि इन्होंने जैसे ही पैदा हुए थे क्या बोला? राम। तो इनका नाम पड़ गया राम बोला। और नरहरि स्वामी जी ने ही इनको राम नाम की दीक्षा दी। आगे चल के राम बोला जो है वो काशी में रहे, 15 साल तक वो वहां रहे। और सनातन जी थे, उनके अंडर उन्होंने वेदों को सीखा, कंठस्थ किया, उनको बोला। और ये इतने इंटेलिजेंट थे कि एक बार सुन के इनको चीजें कंठस्थ हो जाती थी। फिर दोबारा ये अपने जब बड़े हो गए, 15 साल हो गए, ये अपने गांव वापस आए राजपुरा में। लेकिन उस समय वहां पे इन्होंने देखा कि इनकी जो फैमिली है कोई भी वहां पे तब नहीं था, सबकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने सबका श्राद्ध क्रिया करी, और फिर जो है करके खत्म करके फिर ये वहां से चल पड़े। आगे जाके 1583 में इनका विवाह हुआ, इनकी शादी हुई। और एक भारद्वाज कुल की कन्या थी, उनके घर उनसे इनकी शादी हुई। तो एक दिन जो है वो कन्या अपने मायके गई, अपने भाई के घर पे। तो ये राम बोला जी जो भी थे ना, ये इनको पता चला कि मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी यहाँ गई है, इनसे रहा ही नहीं गया, और ये अपनी पत्नी के पीछे चल पड़े। जब ये वहां पहुंचे तो इनकी पत्नी ने इनको देखा तो बड़ा ही बेइज्जती सी, बड़ी एम्बैरेस हो गई कि यार ये कैसे आ गए यहाँ पे। और जो घर वाले भी थे वो भी सोचने लगे ये कैसे है, एक कुछ दिन अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते। तो इनकी जो पत्नी थी वो बोली कि अगर आप
ये जो मेरे शरीर से आपने आसक्ति करी हुई है, मेरा हार्ड मांस का शरीर है, इससे आपने आसक्ति करी है, इतनी आसक्ति अगर आप भगवान में करें ना तो आपका बेड़ा पार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने अपनी मिस्टेक को उसी समय रियलाइज किया, और फिर वो वहां से प्रयाग चले गए, और उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ा और एक साधु का वेश धारण किया उस समय। फिर वो हर जगह काशी गए, डिफरेंट तीर्थ गए, काशी गए, वहां पे राम कथा बोलते थे। फिर वहां पे एक प्रेत ने उन्हें बताया कि राम जी हनुमान जी किस गुफा में कहाँ रहते हैं। हनुमान जी, फिर इनसे इन्हें हनुमान जी का दर्शन हुआ, और जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप मेरे पे कृपा करें कि मुझे राम जी का भी दर्शन हो जाए। तो हनुमान जी ने बताया तुलसीदास जी को कि आप चित्रकूट जाइए, आपको वही राम जी का दर्शन होगा। अब वहां चित्रकूट पे एक घाट पे रहने लगे, राम घाट पे। और फिर एक दिन जब प्रदक्षिणा करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा घोड़े पे दो बड़े सुंदर राजकुमार जा रहे थे, और उन्होंने तीर कमान भी लगाया हुआ है, और उनको देखकर इतने मोहित हो गए लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये राम जी हैं। फिर हनुमान जी ने इन्हें बाद में बताया कि भाई ये ही राम जी और लक्ष्मण जी थे। तो तुलसीदास जी बहुत ज्यादा ना गम में, मतलब उनको बहुत दुख हो गया कि भाई मुझे पता ही नहीं चला कि राम जी आए थे। हनुमान जी ने कहा तुम मत हो परेशान, भगवान तुम्हें फिर से दर्शन देंगे कल सुबह। अगले दिन सुबह फिर से राम जी ने एक बालक के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिया, और उनसे चंदन मांगा, तो चंदन घिस घिस कर राम जी को लगाया तुलसीदास ने। तो बहुत सुंदर चौपाई भी है इसके ऊपर। फिर तुलसीदास जी के स्वप्न में शिव जी आए, और उन्होंने बोला कि तुम रामचरितमानस की रचना करो, और रामचरितमानस को अपनी भाषा में तुम रचो, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस है। अब जब रामचरितमानस की रचना हुई तो जितने भी वहां पे ब्राह्मण थे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो फिर एक बहुत वहां पे बड़े अच्छे इज्जतदार ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनके पास रामचरितमानस को ले जाया गया। क्या किया गया, फिर विश्वनाथ मंदिर के अंदर सभी पुराण रख दी गई, सभी वेद पुराण रखे, और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, और पट वगैरह सब बंद कर दिए, और सब मंदिर बंद करके चले गए। जब अगले दिन वापस वहां पे आए तो सभी पंडितों ने देखा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। तो सब हैरान हो गए, और सबने फिर उस समय एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ रामचरितमानस जो है वो ऑथेंटिक है, और ये जो हमारे विश्वनाथ जी इन्होंने इसे अप्रूव कर दिया। फिर ऐसे ही तुलसीदास जी रहने लगे, तो एक बार कलयुग आए, कलयुग ने उन्हें बहुत प्रताड़ित प्रताड़ित किया रात को। तो फिर उनको बोला गया हनुमान जी ने कि आप ना एक विनय पत्रिका लिखो। तो विनय पत्रिका लिखी उन्होंने, और रात को लिखी, तो रात को उन्होंने लिख के रख दी, तो राम जी के हस्ताक्षर है उसके ऊपर कि हाँ ये अप्रूव्ड है। तो उस विनय पत्रिका पे उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं कि अप्रूव्ड है ये। तो ऐसे ये एक और पोयम लिखी उन्होंने। तो फिर उन्होंने अपनी 1680 में अपनी बॉडी जो है वो लीव कर दी, अस्सी घाट जो वाराणसी है वहां पे राम राम कहते। तो ये हमारे तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहू, ताते मैं अति अलप बखाने, धोरे महु जानहि सहयाने। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो, मतलब इससे हमें पता चल रही है कि उनकी कितनी हम्बल नेचर है। पहले तो उन्होंने सबसे, जब रामचरितमानस हुई तो उन्होंने सबका गुणगान किया, गणेश जी को प्रेयर करी, सरस्वती मैया को, शिव जी, पार्वती, राम जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबको प्रेयर्स करी। और सबको प्रेयर्स करने के बाद वो क्या अपने अपने आप को ही क्या कह रहे कि मैं तो बहुत अवगुण से भरा हुआ हूँ, और मैं अगर अपना अवगुणों को कहने लगूं तो ये कथा बहुत बढ़ जाएगी, और मैं जो है पार नहीं कर पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा और भी ज्यादा। तो इसमें मैंने बहुत कम अवगुण जो है वो वर्णन किए हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो थोड़े में ही समझ जाएंगे कि मैं कितने ज्यादा मेरे अंदर बुराइयां हैं। तो मतलब ये लिख रहे हैं
तुलसीदास जी की कितने हम्बल है कि वो क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी बुराई है, अगर बुराई है तो ये हमें पता चलता है कि उनकी हम्बल नेचर, कि तुलसीदास जी की कितनी हम्बल नेचर है। तो होप आपको यहाँ तक, हम आगे को आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, क्विज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर लिया है, आप क्विकली ज्वाइन कर जाइए।